हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट 333 क्वेश्चन इस क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पिछले अन्य एग्जामों में 30 से ज़्यादा बार रिपीट हुई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैंने 333 वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना, वो सारी क्वेश्चन आपको मिलने वाली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? राइट आंसर है मंगोलिया व चीन। मंगोलिया व चीन देश में गोबी मरुस्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। कितनी है? तो 1214.7 किलोमीटर है सबसे लंबी तटरेखा। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारत के सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो वो है गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन है जो कि भारत का सर्वोच्च शिखर है। बात करते हैं भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है केटू। भारत का सर्वोच्च शिखर की बात करें, भारत में स्थित है वो तो हो जाएगा गोडविन ऑस्टिन, और भारत का सर्वोच्च शिखर है वो हो जाएगा केटू, जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है कनाडा। कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कनाडा है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो जॉर्ज लेमेथियर। बिग बैंग सिद्धांत की हम बात करते हैं तो जॉर्ज लेमेथियर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में है जोजिला सुरंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। ध्यान में रखेंगे कि किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत में किस खान से होता है? यह भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन है वो जादूगोड़ा झारखंड की खान से होता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है कोरामंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है कोरामंडल तट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम 333 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और अंत में आपको स्कोर बताना है कि 333 में आप राइट कितने क्वेश्चन कर रहे हो। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वार्टर्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्टर्ज है ये आग्नेयी चट्टान है। नेक्स्ट है भूगोल के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है भूगोल के जनक थे इरोटोस्थनीज। इरोटोस्थनीज थे भूगोल के जनक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वह ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। नेक्स्ट है वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस के अधीन था? तो वर्तमान में अमेरिका कौन सा राज्य है? वो अलास्का है, अमेरिका के अधीन है। नेक्स्ट है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मेघालय में स्थित है, बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? करेक्ट आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट है जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका देश में जुलू जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा रेलवे अरब सागर को समांतर चलता है? तो कौन सा दर्रा है वो कौन सा रेलवे है जो अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरोटोस्थनीज ने भूगोल शब्द को सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश की बात करें तो पराग्वे और बोलीविया है जो दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश है। ठीक है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बात करें तो लद्दाख में जोजिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शित। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरे को भी ये मोटिवेशन हो कि आप लगातार क्लास से जुड़ रही है और अपने दोस्तों को भी एक साथ जोड़ रही हो और आपको डेली इसी प्रकार कंटेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है, 78%। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे, हमारा सौरमंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश द्वारा 111 किलोमीटर निरूपित होता है 1 डिग्री अक्षांश द्वारा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और कितनी है? तो 6650 किलोमीटर लंबी है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूप्रपट्टी है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है? राइट आंसर है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस देश, सर्वाधिक टाइम जोन है फ्रांस देश में। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। नेक्स्ट है समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबात कहते हैं समुद्र में समान गहराइयों मिलने वाली काल्पनिक रेखा को। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कनाडा में है और अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात, कनाडा व अमेरिका। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है जो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ मयूरभंज जिला उड़ीसा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बेरन द्वीप पर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पे कौन सा देश है? तो अमेरिका है टॉप स्थान पे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी नदी का जल विवाद। ठीक है, नेक्स्ट है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है तकलाम कान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकलाम कान मरुस्थल की बात करते हैं तो ये चीन में है, चीन में है तकलाम कान मरुस्थल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली, सिसिली द्वीप है जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, पिछले 25 से ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट है एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मेक्सिको की पहाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी से ही गल्फ स्ट्रीम का उद्गम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन सा ग्रह है जो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट या फिर घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण है वो क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से आया था। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के भंडार और रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्यों में सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत की कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 5 राज्यों की। अगला क्वेश्चन है स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है वो स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली एक जल संधि है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की देश है वो एक अंतर महाद्वीपीय देश है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी है वो विश्व की हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग होंगजोउ ग्रैंड चैनल, ये चीन की सबसे बड़ी नहर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट है तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मानाला और नीतिला और लेपुलेख, तिब्बत को उत्तराखंड से ये 3 दर्रे जोड़ते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो अपसोर, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। नेक्स्ट है सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं सूर्य के चमकते हुए भाग को। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में बहने वाली यमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जानते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के धन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। नेक्स्ट है आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, जो आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सेडल पीक, कितनी है? तो 7। अगला क्वेश्चन है कि चियापास का पठार किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है मेक्सिको, मेक्सिको देश में है चियापास का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महाद्वीप में है सारा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? तो द्वीपा कहा जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो माक जल संधि, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग माक जल संधि के द्वारा किया जाता है, पाक जल संधि है, माक नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक बाघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती। गोदावरी की बात करें तो ये सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्सी, यांगत्सी नदी है चीन की, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि विल्सन मेसिप माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप, विल्सन मेसिप माउंटेन है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील महाराष्ट्र का निर्माण है, इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ। नेक्स्ट है तिस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से। अगला क्वेश्चन है अरुण व वरुण नदियाँ क्रमशः किसकी सहायक नदी है? तो कोसी और अरुण नदी की है, अरुण और वरुण सहायक नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से।
तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट और 19 सेकंड। 8 मिनट और 19 सेकंड है, और कहीं कहीं आपको 8 मिनट और 15 सेकंड भी मिलेगा। नेक्स्ट है कि किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई? तो बंगाल टाइगर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र देश में। स्वेज नहर है वो मिस्र देश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और दोस्तों अंत में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हो, जिससे कि आपका तैयारी का पता लगाया जा सके। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है, सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है सांभर झील। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है वलित पर्वत श्रृंखला। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस होता है समुद्री जल सतह का औसत तापमान। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है वो अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, झूम खेती या फिर हस्तांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को दिया। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी। नेक्स्ट है, पीली नदी किसे कहते हैं? तो हंगाहो नदी को कहती है। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में आयोजन छिद्र कहाँ होता है? तो अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। कितनी लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है, गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, गोवा में वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर सुनहरा देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो पटसन। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत किसने से संबंधित है? तो ब्रह्मांड की रचना से। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में, शिमोगा जिले में और श्रावती नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार है सिक्किम। ठीक है, सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? तो कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश से भारत की कितने राज्य सीमा लगती है? तो कुल 5 राज्यों की। किस किस की? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से भारत के इन 5 राज्यों की सीमा लगती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मीर है 7708। ठीक है, नेक्स्ट है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला क्वेश्चन है, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है मिजोरम में। नेक्स्ट है, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ी रेखा है, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, सबसे बड़ी आपकी रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट है ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो रूस देश में है ओनेगा झील। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है अरब। क्षेत्रफल है इनका 32,50,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। नेक्स्ट है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रा के निकट से है चिनाब नदी का उद्गम स्थल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरिन। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल, साल्टो एंजिल है सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट है डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट है एक देशांतर की सार्वजनिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है, और कितनी है? तो 11,132 किलोमीटर। नेक्स्ट है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई? तो मंगल को दी गई है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। और किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना राइट आंसर। नेक्स्ट है देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत है वो सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किन किन को आपस में जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है? तो नीदरलैंड, नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फिर क्वेश्चन रह गया कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस जिले में है? तो ये मेघालय राज्य में है। ठीक है, और ये भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट है भारत की जल एवं स्थल दोनों की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जल और स्थल दोनों सीमाएं लगती है कुल 3 देशों के साथ। इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन 3 देश के साथ भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? करेक्ट आंसर है किबिथु, किबिथु है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। नेक्स्ट है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। नेक्स्ट है कि भारत के कुल कितने राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनसे भारत के जिले जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिवकिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी, कृष्णागिरी है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली, अरावली है राजस्थान की, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है जो कि 2,696 मीटर है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ऑड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का वायसा जो चीन के अधिकार में है तो क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को NEFE के नाम से जाना जाता था तो पहले। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है अफ्रीका के आसवान मैदान, आसवान बांध मैदान नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित स्थान है, देश है। नेक्स्ट है करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया की जम्बीजी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या कहा जाता है? तो स्वेज तथा पोर्ट सईद क्रमशः दक्षिणी उत्तर कहा जाता है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को। ठीक है, स्वेज और पोर्ट सईद। ठीक है,
नेक्स्ट है वन विभाग और तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में है वन विभाग और तकनीकी संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तो केरल में। केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पारा एक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम संकेत मिलता है, तो तूफानी। ठीक है, एकाएक गिर जाने से तूफानी संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया देश में। नेक्स्ट है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मंगोलिया वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गोबी मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा है गैलेक्सी है जो पृथ्वी की आकाश गंगा की सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी है, तो पेरियार नदी, केरल राज्य में। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो चीन देश का। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्रता के बाद की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है, तो पनामा नहर। पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी महानंदा की है मेची नदी सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल कितना है, तो लगभग 2 घंटा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतराल का। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की धूपगढ़ है वो चोटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया, तो राजा चलैया कर सुधार समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी सर्वाधिक। और पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलती है, तो नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो महानदी पर किया गया हीराकुंड बांध का निर्माण। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती संगम बनाती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील रूस की है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह और पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट है तूतीकोर्न थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो तूतीकोर्न थर्मल पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है नदियों के चट्टानों के दरारों और परतों से कौन सा खनिज निकलता है, तो फास्फोरस निकलता है। नेक्स्ट है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। नेक्स्ट है एडीज पर्वतमाला दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो एकांकागुआ अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली सेल के टूटे हुए टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाई गई अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देशों को अलग करती है 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा। ठीक है, जो कि इन 2 देशों को अलग करती है। नेक्स्ट है बैसा सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो नागालैंड राज्य में पाई जाती है बैसा सिंघी जनजाति। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 7,516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुहार मोती है जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट है मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई, तो मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई, तो 1914 ईस्वी में शिमला में मैक-मोहन रेखा निर्धारित की गई। नेक्स्ट है रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो 15 अक्टूबर 1947 को सर सीजी रेडक्लिफ द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ, तो सेनोजोइक में। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन को।
नेक्स्ट है रबात किस देश की राजधानी है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है, तो ताइवान में। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो वेनेजुएला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ रिसिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में होती है ओजोन परत। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 11% पर्वतीय है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो भारत की सबसे तटीय झील है, सबसे बड़ी। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है, तो लोनार झील है, वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। नेक्स्ट है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है जो भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। नेक्स्ट है कि खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है, तो पंजाब राज्य में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को पहली बार हो तो चैनल में पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से हस्तांतरित किया गया था, तो राउरकेला स्टील प्लांट को। ठीक है। नेक्स्ट है कि दादर व नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, तो दमंग गंगा। ठीक है। नेक्स्ट है विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है विटिकल्चर में सबसे अग्रणी राज्य। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर की कौन सी नदी अलग करती है, तो मेगलन जलसंधि अलग करती है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना किससे संबंधित है, तो राजमार्ग से संबंधित है। दूसर क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से है दूसर क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा किस राज्य के पास है, तो कारगिल और लेह के पास है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले नाम क्या था, तो राजस्थान नहर था इंदिरा गांधी नहर का पहला नाम। नेक्स्ट है रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई, तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है गोल्ड और सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन से है, तो चीन देश है वो गोल्ड और सोने के उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट है चंद्रमा अपनी दूरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने की कितनी दिन लगाता है, तो 27.3 डेज लगाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा बौनाग्रह कौन सा है, तो सेरियस। नेक्स्ट है कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया, तो कांडला गुजरात का नया नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। नेक्स्ट है माउंट एंटेना किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो सिसिली इटली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान का इसरो का कहाँ स्थित है, तो इसरो का स्थित है बेंगलुरु में। स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को। वृत्त ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य सीधी रेखा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो कोलोराडो अमेरिका में। नेक्स्ट है ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या कहलाते हैं, तो सेल्वास कहलाते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर। नेक्स्ट है खेवर दर्रा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में है खेवर दर्रा। नेक्स्ट है तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है, तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है, तो ब्रह्मणी नदी कहलाती है ओडिशा का शोक। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचगंगा व दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा और दूधगंगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, राइट आंसर है गोविंद सागर झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, तो कर्नाटक राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण आने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। नेक्स्ट है आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को बंगाल में क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है बंगाल में इसको। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में लद्दाख में। नेक्स्ट है कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो पनामा नहर है वो अटलांटिक व प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। नेक्स्ट है बेकाल झील किस देश में स्थित है, तो रूस देश में है बेकाल झील, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो रोटरडम पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के पूर्वी तटों पर।
नेक्स्ट है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और कितनी है? तो 1722 मीटर ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है अफ्रीका देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया देश में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं। और दोस्तों इस ज्योग्राफी क्लास को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, आपका वो सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट है केरल में होने वाली मानसून वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा है। नेक्स्ट है इरी झील और ओटोरिया झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा फॉल्स है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत प्लेट है। नेक्स्ट है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिक पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम कब पहुंचा? तो 9 जनवरी 1982 को भारतीय है जो सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन चक्रवात से है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है कि निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो सही आंसर है कि सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर ज्वार भाटा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। और भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो अफगानिस्तान देश में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे हैदराबाद का पठार है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र बनाती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है भाखड़ा नागल परियोजना में। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मेकाले किस पर्वत चोटी का नाम है? तो रॉकीज का। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश दक्षिण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील देश है वो सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.70% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा कॉल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इंदिरा कॉल की, तो इंदिरा कॉल की बात करते हैं तो ये आपके लद्दाख में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि पॉइंट कालीमेरी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है पॉइंट कालीमेरी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? इंपॉर्टेंट है, तो म्यांमार देश में है अराकानयोमा चोटी हिमालय की। ठीक है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी चोटी। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट है सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 1881 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाने जाते हैं? तो माना दर्रा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा और जेलीबेला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेक्स्ट है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो शिप्रा नदी के किनारे है शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? तो बाकू है अजरबैजान की राजधानी। नेक्स्ट है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू देश में है। लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो बेरूत है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो ये अलास्का और रूस को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है।
नेक्स्ट है कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो सिंगापुर। सिंगापुर को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो झारखंड है, वो कोयले के भंडार में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो चिली देश में है लश्कर ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है तथा, तो यह कौन से है, तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर है देवप्रयाग। नेक्स्ट है पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं, तो अभिनति कहती है पर्वत की डाउनफील्ड को। नेक्स्ट है कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ओडिशा में होता है सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, यह राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 NH44 है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कब हुआ, तो 2002 में अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 0.03 - 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में, यानी कि CO2 पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है, तो डिगबोई असम। डिगबोई असम है जो भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं है। नेक्स्ट है लुडकती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है, तो मिजोरम को कहा जाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खारे पानी से मगरमच्छ पाए जाते हैं, खारे पानी में, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है, तो भारत एक प्रायद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, यह सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा और मुर्गियों का रजत क्रांति से संबंध है। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन व पुर्तगाल में है मेसेटा का पठार। ठीक है। नेक्स्ट है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। नेक्स्ट है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है कि श्रीनगर के गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो श्रीलंका से, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु समझौते 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग करता है, तो 20% जल का उपयोग करता है भारत सिंधु नदी का। ठीक है। नेक्स्ट है डल झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है डल झील, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वीडन की राजधानी कौन सी है, तो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। और बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है बाड़ालाचा दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सांबर झील किसका उदाहरण है, तो सांबर झील बोल्सन का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है बांगर किसे कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लोहा ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास जिसमें हमने टॉप 339 क्वेश्चनों को किया जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको डिटेल से करवाने की। जो भी मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया जो कि पिछले कई एग्जामों में रिपीट हुए क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार इनका रिविजन करना ताकि इतने क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार तरीके से याद हो जाए। और अगर एग्जाम में इसमें से अगर कोई आपकी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, यह आपसे मैं पूरी उम्मीद करूँगा। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखो। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।